नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत में कोरोना संक्रमण का कहर फिर से बढ़ने लगा है। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा पिछले 4 दिन से लगातार 40,000 के पार है। बीते 24 घंटे में 42,000 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 308 लोगों की मौत हुई है। वहीं 38,091 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं रिकवरी रेट 97.42% हो गया है। देश में कोरोना मामले बढ़ने का मुख्य कारण केरल है। एक दिन में करीब 30,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। शिक्षक दिवस यानी शिक्षकों का सम्मान दिवस। आचार्य देवो भवा का बोध वाक्य सुनकर हम बड़े हुए हैं। यह दिवस पूरे देश में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। राधाकृष्णन ने 40 वर्षों तक शिक्षण कार्य किया था। वह महान शिक्षक तो थे ही, साथ में शिक्षक और छात्रों के उत्तम समन्वयक भी थे। उन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसका उद्देश्य शिक्षकों को सम्मान दिलाना था। अमेरिका की सैन्य वापसी से अफगानिस्तान में पैदा हुए शून्य को भरने के लिए चीन आतुर नजर आ रहा है। इसके पीछे उसका मकसद मध्य एशिया में अपना प्रभुत्व जमाना है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण वेबसाइट इनसाइड ओवर पर जारी एक रिपोर्ट में फेडेरिको गिलियानी ने लिखा है, बीजिंग लंबे समय से मध्य एशिया में अपना दबदबा बढ़ाने की कवायद में जुटा है और रूस के साथ मिलकर वह शंघाई केंद्रीय संगठन SCO के जरिए क्षेत्रीय समीकरणों को आकार दे रहा है। हालांकि अमेरिका की मौजूदगी के कारण अफगानिस्तान में वह पांव नहीं जमा पा रहा था। भाजपा 5 सितंबर से प्रदेश भर में प्रबुद्ध सम्मेलनों का आयोजन करेगी। पहले दिन यानी रविवार को 18 शहरों में यह सम्मेलन होगा। वाराणसी में सम्मेलन को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह प्रयागराज में और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले के इनपुट मिले हैं। खुफिया एजेंसियों ने पुलिस को अलर्ट किया है कि आतंकी इजरायली दूतावास पर हमला कर सकते हैं। शनिवार से ही इजरायली दूतावास व इससे जुड़े संगठनों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पूरे नई दिल्ली इलाके में पिकेट लगाकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि दूतावास और इसके आसपास के क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों को भी सुरक्षा में तैनात किया गया है। वीकेंड पर ऋषिकेश में नोएडा के 2 पर्यटक डूब गए हैं। वहीं हरिद्वार में गंगा नहर में पानीपत के पर्यटकों का वाहन गिर गया है। ऋषिकेश में हुए हादसे में दोनों पर्यटक लापता हो गए हैं और हरिद्वार में हुई दुर्घटना में एक की मौत हो गई है। नोएडा उत्तर प्रदेश की एक एंड्रॉइड कंपनी में काम करने वाले अधिकारियों का एक ग्रुप वीकेंड पर ऋषिकेश घूमने आया था। रविवार की सुबह करीब 9 बजे ग्रुप के सदस्य राम झूला घाट पर पहुंचे। इस दौरान एक व्यक्ति हाथ धोने गंगा में गया। अचानक रेत में उसका पैर फिसला और वह बहने लगा। उसे बचाने के लिए उसका साथी आगे गया तो वह भी गंगा के तेज बहाव में बह गया। मथुरा जिले के फरहा और बलदेव क्षेत्र में इन दिनों डेंगू और वायरल फीवर का प्रकोप फैला हुआ है। जिले में अब तक 18 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिनमें 12 बच्चे शामिल हैं। फरहा क्षेत्र का को गांव सबसे ज्यादा डेंगू बुखार से प्रभावित है। यहां 6 बच्चों की मौत हो चुकी है, कई बीमार हैं। स्थिति यह है कि गांव के एक बुजुर्ग ने बच्चों की जान बचाने के लिए सीएमओ के पैरों पर गिरकर गुहार लगाई है। बिहार के सुपौल में महिला का अपहरण कर महीनों दुष्कर्म करने और गौमांस खिलाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भीमपुर थाना क्षेत्र की एक महिला का अपहरण कर युवक ने महीनों तक यौन शोषण किया। इस दौरान महिला को गौमांस खिलाकर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया गया और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत को लेकर किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जिले के बॉर्डर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत समेत अनेक खापों के चौधरी पंचायत स्थल पर पहुंच चुके हैं। राकेश टिकैत भी महापंचायत में पहुंच गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में 8,000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती होगी तो मुख्यमंत्री जयराम की संस्तुति से 4,000 पद भरे जाएंगे। शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में भर्तियों को लेकर
अनौपचारिक चर्चा हुई है। अगले माह होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में भर्ती प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। 4000 पद आवेदन आधार पर भरे जाएंगे, तो बाकी 4000 पदों की नियुक्तियों पर मुख्यमंत्री अपने विवेक से फैसला लेंगे कि किसे भर्ती किया जाना है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।